आपके प्लांट के रूट ब्राउन हो रहे हैं, प्लांट सडनली मर जाते हैं। आपका प्लांट हेल्दी है लेकिन दूसरे दिन आप देखते हैं अचानक से सारे प्लांट मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? रूट ब्राउन होने का रीज़न क्या है? तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस नए एपिसोड में। आपने अगले एपिसोड में देखा कि प्लांट के लिए 5 रिक्वायरमेंट है, वो सब हम जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीकांत सदानी, फाउंडर एंड सीईओ रेडोन ग्रो एंड हाइड्रोपोनिक एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे 2 पैरामीटर्स, ऑक्सीजनेशन एंड टेम्परेचर। हालांकि जैसे हमने हर एक एपिसोड में एक एक पैरामीटर सेपरेटली लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप अगले एपिसोड देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो 2 पैरामीटर्स साथ में ले रहे हैं, क्योंकि दोनों पैरामीटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो पैरामीटर है ऑक्सीजनेशन एंड टेम्परेचर। तो ऑक्सीजनेशन एंड टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्यों है वो समझते हैं। आज तक हमने यही पढ़ा है कि प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन प्लांट के रूट को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि प्लांट के रूट के ऊपर बहुत सारे बेनिफिशियल फंगस भी होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। दिन में जितना भी एनर्जी बनता है और रात को वो सारी एनर्जी रूट में भी डाइवर्ट होती है, रूट डेवलपमेंट होता है। और जब भी एनर्जी बर्न होता है तभी जहाँ पर भी एनर्जी बर्न होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता ही है। तो प्लांट के रूट को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा ये भी समझेंगे, और ऑक्सीजनेशन कैसे किया जाता है वो भी समझेंगे, और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो भी समझेंगे। 1940 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया डॉक्टर हॉगलैंड के द्वारा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया कि अगर विदाउट एरेशन टोमेटो ग्रो करते हैं, ये 1940 की बात है, तब उतनी अच्छी वैरायटी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में पाया कि विदाउट एरेशन अगर हाइड्रोपोनिक से टोमेटो ग्रो करते हैं तो वहाँ पर 15.7 पाउंड टोमेटो मिलता है, और वहीं पर अगर एरेशन करते हैं तो 21 पाउंड टोमेटो मिलता है। इतना बड़ा वेरिएशन उनको मिला एरेशन के कारण। तो एरेशन करते हैं तो क्या होता है और कैसे कर सकते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम में इस तरह से एरेशन किया जाता है। उसका दूसरा भी एक तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो ये फोटो देख रहे हैं ये एयर पंप लगाया है और एयर पंप से एरेशन किया जा रहा है। और एक मैं फोटो दिखाता हूँ, ये तीसरा है जहाँ पर आप देखेंगे तो एयर बबलिंग भी हो रहा है। तो इस तरह से आप एरेशन कर सकते हैं। एरेशन करना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है। आप मार्केट से जो एक्वेरियम में एयर पंप मिलते हैं, इस तरह के अलग अलग एयर पंप अवेलेबल है, वो एयर पंप ले लीजिए, उसको एयर पाइप लगा दीजिए और इस तरह से आप एरेशन कर सकते हैं। एरेशन करने से क्या होता है और उसका फ़ायदा क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एरेशन का फ़ायदा तभी मिलेगा कि जब आपका पानी का टेम्परेचर पर्टिकुलर लेवल पे रहेगा तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है, वो चार्ट में मैंने दिखाया है कि अगर पानी का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो 14.1 मिलीग्राम मतलब ppm ऑक्सीजन डिजोल्व होता है पानी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसका ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट का या पानी का ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम होता जाता है। 0 डिग्री पे अगर हमको मैक्सिमम ऑक्सीजन तो मिलता है, लेकिन वो 0 डिग्री पे अगर हम लोग प्लांटेशन करेंगे तो प्लांट के रूट का एक्टिविटी भी बहुत कम हो जाएगा। तो प्लांट के रूट को जो टेम्परेचर चाहिए वो मिनिमम 15 डिग्री और मैक्सिमम 26 से 28 डिग्री जो है वो सबसे अच्छा टेम्परेचर है, अच्छा माना जाता है। तो 15 डिग्री जो है वो सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है, मतलब लोअर साइड सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है, क्योंकि 15 डिग्री के ऊपर आप देखेंगे तो लगभग 10 ppm ऑक्सीजन होल्ड करके रखता है। और अगर हम 25 डिग्री की बात करेंगे तो रफली 8 ppm ऑक्सीजन होल्ड करके रखता है न्यूट्रिएंट।
तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा न्यूट्रिएंट के अंदर, प्लांट उतना ही अच्छा ग्रो करेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि इस तरह का जब कीचड़ हो जाता है, इस तरह के जब कीचड़ हो जाता है मिट्टी में, सॉइल में, तो प्लांट मर जाता है। खेतों में, बारिशों में भी आपने देखा होगा, स्लीट हो जाती है मिट्टी, एकदम जो पूरा ऑक्सीजनेशन कर नहीं पाती है। उसके बाद जैसे ही बारिश खत्म होती है, इस तरह से हमको उसको एरेशन करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इस तरह से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसके लिए एरेशन बहुत ज़रूरी है प्लांट के रूट को। अगर एरेशन नहीं मिलता है, हाइड्रोपोनिक में मिट्टी है नहीं, तो अगर उसको एरेशन नहीं मिलता है तो एनाएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। रूट जोन एरिया में एनाएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है और आपके जो रूट है वो ब्राउन होना चालू हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपके रूट ब्राउन हो जाएंगे। जैसे ही रूट ब्राउन हो गए, वहाँ अनवांटेड बैक्टीरिया, अनवांटेड वायरस डेवलप होना चालू हो जाते हैं और प्लांट को ख़त्म कर देते हैं, प्लांट के रूट को ख़त्म कर देते हैं। अगर प्लांट के रूट न्यूट्रिएंट नहीं एब्सॉर्ब कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। तो हमने अभी तक जितने भी पैरामीटर्स पढ़े, मैं आपको वापस एक रिवीजन करवा देता हूँ। हमने 5 पैरामीटर्स की बात किया कि जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो पहला जो पैरामीटर्स था पीएच, दूसरा था टीडीएस, तीसरा ऑक्सीजन और टेम्परेचर, चौथा टेम्परेचर। ये 4 है और 5वां जो पैरामीटर्स है वो हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट है। इसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे क्रिटिकल जो पैरामीटर्स है वो है टेम्परेचर। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कुछ ऐसा है कि जहाँ 45 डिग्री 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और 0 डिग्री भी टेम्परेचर जाता है। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ 48 भी जाता है और -1 भी टेम्परेचर जाता है। तो टेम्परेचर के कारण रूट जोन एरिया में ऑक्सीजन का लेवल अप डाउन होता है और वो ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही अप डाउन होता है, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसके रूट ब्राउन हो जाते हैं। तो इसी के कारण जितने भी 5 पैरामीटर्स जो यहाँ बताए, उसमें सबसे क्रिटिकल पैरामीटर्स है टेम्परेचर। इसके लिए फ्रेंड्स मैं ऑलवेज कहता हूँ कि जहाँ पर टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जा रहा है जो एरिया में, वहाँ पर समर में फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम लगाना ही पड़ेगा। फैन एंड पैड क्या होता है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो टेम्परेचर सबसे क्रिटिकल पैरामीटर्स है। जैसे ही आप टेम्परेचर मेंटेन करोगे, आपके एरिया का, प्लांट जोन एरिया का, प्लांट के सराउंडिंग एरिया का, अपने आप उसके रूट जोन एरिया में टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर सबसे क्रिटिकल पैरामीटर्स है हाइड्रोपोनिक सिस्टम चलाने के लिए, हाइड्रोपोनिक रन करने के लिए। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं फिर हम लोग बालकनी में कैसे करेंगे, हम लोग टेरेस पे कैसे करेंगे। डेफिनेटली आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपके यील्ड प्लस माइनस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर 1-2 महीना आप सिस्टम बंद भी रख सकते हैं। कुछ क्रॉप ऐसे हैं, जैसे कुछ हर्ब्स की बात करेंगे, मिंट हो गया, पिपरमिंट हो गया, वैसे हर्ब्स जो है वो 35 डिग्री तक भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो वैसे क्रॉप आप ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन जब हम सिस्टम या कमर्शियल सिस्टम की बात करें, यहाँ हमको एक रेवेन्यू चाहिए, एक प्रोडक्शन चाहिए, वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वापस मैं बता देता हूँ, 15 डिग्री से लेकर 26 डिग्री सबसे अच्छा टेम्परेचर है ऑलमोस्ट सारे क्रॉप के लिए। हाँ, अगर आप लेट्यूस जैसे क्रॉप लगा रहे हो तो आपको 22 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन रखिए, अच्छी प्रोडक्शन आएगी। अगर आइसबर्ग लेट्यूस लगा रहे हो तो आप 15 डिग्री 16 डिग्री अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। तो कुछ कुछ क्रॉप ऐसे हैं जिसके लिए आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक तो है फैन एंड पैड सिस्टम, जो मैं आपको एक पूरा वीडियो बता दूंगा वो किस तरह से काम करता है, कूलिंग कैसे रखता है। जहां बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन आपके ग्रीन हाउस के अंदर आप 28 डिग्री 26 डिग्री 25 डिग्री मेंटेन कर सकते हैं। बहुत लोग चिलर रखते हैं, जो न्यूट्रिएंट होता है उसको ही ठंडा करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे वाटर चिलर रखने से आपको कुछ हद तक बेनिफिट मिलेगा, कुछ हद तक। तो बेनिफिट के कंपेयर में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत जगह पे हमने देखा है कि एनएफटी सिस्टम, डीएफटी सिस्टम में इस तरह के चिलर, वाटर चिलर जो न्यूट्रिएंट को ठंडा रखता है, ताकि आपके प्लांट जो है उसके रूट जोन एरिया में अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन हो सके। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि दोपहर को 2 से 3 घंटा ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसके बाद टेम्परेचर वापस फॉल डाउन हो जाता है। तो ये कंडीशन में भी आप इस तरह का चिलर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये 2 पैरामीटर्स समझ में आ गए होंगे। तो जो 2 पैरामीटर्स है वो है, एक है ऑक्सीजनेशन और एक है टेम्परेचर। ये दोनों पैरामीटर्स आपको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखना है। अच्छा,
बहुत लोग सोचते होंगे ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं, कैसे में चेक कर पाए। आप डिजोल्व ऑक्सीजन मीटर से, डीओमीटर बोलते हैं, उससे आप ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा क्रिटिकल है, मेजर करना भी मुश्किल है, लेकिन सिंपल रूल यही है, आप अपने जो न्यूट्रिएंट है उसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए। न्यूट्रिएंट का टेम्परेचर अगर सही है और एरेशन आप कर रहे हैं तो आपका जो न्यूट्रिएंट है उसका ऑक्सीजन कंटेंट प्रॉपर मेंटेन रहेगा। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और ऑल जो लिखा है ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए। कुछ एपिसोड ऐसे भी रहेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर को ही दिखेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो एपिसोड आएगा वो है हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट के बारे में, क्या केयर लेना है, कैसे बनाना है। लंबा रहेगा लेकिन मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। वंस अगेन रजनीकांत सदानी फ्रॉम रेडॉन ग्रो।